मीत खां में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ी अहम डिस्कशन करेंगे तमाम टीम्स पर जो अब आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान टीम को लेकर भी बात करेंगे। आज का मैच फिर बारिश की नज़र हो गया। रावलपिंडी के 2 मैचेस बारिश की नज़र हुए। एक मैच हुआ कल का मैच लाहौर का, उसमें भी बारिश की फोरकास्ट के बारे में बता दिया गया था पहले ही कि बारिश है, और लगता यूं ही है कि कल के मैच में भी बारिश होगी और शायद बारिश की ही नज़र हो जाए। अब रह जाएंगे इंपॉर्टेंट मरहले। टीमें तकरीबन क्लियर हो गई हैं, कोई अगर मगर की सिचुएशन नहीं है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इंग्लैंड वाकई में पाकिस्तान जैसी टीम है या फिर कोई ज़रा तब्दीली है उनमें, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट पाकिस्तान मौजूद हैं। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में भी थे और बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी इज्जत पाकिस्तानी उन्हें दे रहे हैं। जो कुछ उन्हें वहाँ बताया जाता था उनका परसेप्शन चेंज हो गया यहाँ पर आकर, और कई लोग तो बड़े अच्छे पॉजिटिव हैं, उनसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। कई लोग हैं जिनको अपना चूरन या मंजन बेचना होता है तो वो शायद पाकिस्तान को लेकर उसके अलावा उनके व्यूज़ ही नहीं आते। लेकिन हमने भाई पूरा सबको प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत जो हम दे सकते थे और जैसी हमारी मेहमान नवाजी है हमने वो की है। अब इनकी बारी है, ये लोग वहाँ जाकर क्या करते हैं, क्योंकि हमेशा से हम बाहें खोलते हैं और ये लोग दूर भागते हैं और कहते नहीं जी हमने पाकिस्तान आके नहीं खेलना। भाई खेलते सारे खेलें। और पैट कमिंस की भी तनकीद आज उस पर भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम को लेकर बहुत ज़्यादा बात करूंगा। हमारे साथ बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, मेरे लिए बड़े भाई और उस्तादों की तरह, उन्हें देख के ही हमें शौक उठता है कि हम भी ऐसे सवालात करें। नसीम राजपूत साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अरसलान भाई। साथ ही साथ मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं, बड़ी शानदार क्रिकेट क्लब रन कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम हो, PSL हो, तकरीबन 8-10 लड़के इनके माशाल्लाह तैयार किए हुए उन टीम्स में खेलते भी दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग शादाब खान और सारे और बहुत सारे प्लेयर्स। अभी रिसेंट एक इजाफा इन्होंने किया जहादात का, इन्हीं के साथ हमारे स्टूडियो बहुत दफ़ा आया और क्या शानदार प्लेयर है। आज आप उसे पाकिस्तान टीम में भी देखते हैं। तो दोनों हजरात से ज़रा शुरू करेंगे। नसीम भाई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आज मैंने आपसे पूछनी है सर। इंग्लैंड को देखें और पाकिस्तान को देखें, ऐसे लग रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान का फर्क कि इंग्लैंड बॉलिंग से मार खा रही है और बैटिंग तगड़ी है, 300 वो कर रही है। पाकिस्तान को देखें तो लग रहा है पाकिस्तान को बॉलिंग की तरफ से अलग मार पड़ रही है, बैटिंग की तरफ से अलग मार पड़ रही है, फील्डिंग की तरफ से अलग मार पड़ रही है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन दोनों टीमों में मुमासलत है? देखिए कहां से मुमासलत लगती है, आप सिर्फ परफॉर्मेंस इंग्लैंड की देखें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 352 रन करके गए। आप अफगानिस्तान के खिलाफ वो चेस करने पे आ गए थे। वो मकसद है कि वो गेम कहीं भी जा सकता था एंड में। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका जो रूट की सेंचुरी देखें आप उसमें शुरू के अंदर जो जबरदस्त इनिंग खेली बैन डकेट ने, वो देखें आप। 2 सेंचुरियां उन्होंने 2 मैचों में स्कोर कर दी, हाई स्कोरिंग मैच खेले उन्होंने। वो मोरल लेके जा रहे हैं। वो मैच हार के जरूर जा रहे हैं, वो बाहर जरूर हो गए, लेकिन वो मोरल अपने साथ लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनका मोरल उनसे छीन लिया है। हमारा मोरल नहीं है, हम वो हारे हैं कि जिसमें मोरल नहीं बचा है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है कंपैरेटिवली। देखिए ना, हम तो अपनी कंडीशन को समझते थे, वो तो हमारी कंडीशन में बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उन्हें इतना सेंस था, उन्होंने बहुत जान लगाई, बहुत बारी ली। और मैं अफगानिस्तान टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भी जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली इस मैच के अंदर। इब्राहिम जदरान जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 177 रन स्कोर किए। अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटी सी बात जरूर करूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं इब्राहिम जदरान और अफगान क्रिकेट टीम ने बड़ा कैरेक्टर शो किया, 37 for 3, और उसके बाद कमबैक किया। लेकिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था इब्राहिम जदरान का, जब उनकी इनिंग खत्म हुई थी, वो 177 रन बना के गए थे, ग्लव्स भी हाथ में थे। तो उनसे जब इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो हमारे उनसे पूछा कि आप ये क्रेडिट किसको देंगे जो आपने इतनी एक लाजवाब इनिंग खेल दी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे हेड कोच, जबरदस्त किस्म के उन्होंने मेरे साथ काम किया। पिछले 2 साल से वो हमारे साथ हैं, कल रात भी मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बिठा के जो है वो, जो उनके हेड कोच है, मैं भी उनका फैन हूँ, वो बहुत ही अच्छे बड़े प्लेयर रहे, बड़े कंसिस्टेंट बैटर थे अपने दौर के, बड़ी सेंचुरियां स्कोर करते थे। लेकिन उन्होंने नाम लिया उनका, फिर अच्छा कमेंटेटर ने फिर थोड़ा सा उन्हें जरूर छेड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत, हाँ एक और भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसका क्रेडिट राशिद खान को जाता है।
राशिद खान से जब भी मैं चैट कर लेता हूँ मेरी कारकर्दगी अच्छी हो जाती है। अरे भाई, एक दुनिया का माना हुआ बैटर, वो जिसको तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं है कि तुम उसका नाम पुकारोगे, वो तुम्हारा बैटिंग कंसल्टेंट था यूनुस खान। देखें, यूनुस खान से पहले भाई तुमने ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी? मैं जोनाथन ट्रॉट बहुत बड़ा प्लेयर था, 2 साल से वो उनके साथ है, वो कह रहे हैं वो 2 साल से साथ है। तो भाई 2 साल से आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ये क्यों नहीं था? हमने तो कभी भी नहीं देखा कि 37 पे 3 आउट हो जाए और इतनी जबरदस्त कमबैक करे, 40-40 रन, 3-3 अजमत भी डाल दे, नबी भी डाल दे, ये हमने नहीं देखा। ओडीआई क्रिकेट में, T20 में अच्छा देखा। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया, तो और मैं आपको बताऊं, मैंने, यूनुस बहुत ईमानदार आदमी है, वो अपने अपने पैसों को हलाल करते हैं। मैंने देखा था कराची में जब टीम थी अफगान, वो जिस तरीके से एक एक प्लेयर के ऊपर मेहनत कर रहे थे, इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर मेहनत कर रहे थे। फिर मैं बात ये कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखूं मैं, तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड में भी आग लगी हुई है, बाहर क्राउड में भी आग लगी हुई है, बाकी दुनिया के सारे मैच ठंडे हो रहे हैं, इवन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी ठंडा हो रहा है, उसके अंदर जो है वो एक आग सी लगी हुई है। ऐसे अच्छा में मेरा नसीम भाई, ये जो आपने बात की ना, मैंने इसलिए पूरे गौर से सुनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुबीन जो मैं बात पता है कर, क्या बात सर करूं? ये जो यूनुस खान वाली अरसलान बात है। भाई, अरसलान भाई, जो मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, मैं पता है क्यों ये बात कह रहा हूं? देखिए, हमारा वर्ल्ड कप खत्म, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, हमारे लोगों का दिल नहीं है जाके आप मैच देखें ग्राउंड के अंदर, क्योंकि सही उनकी बात टीम ही है। नहीं है, वो को बिल्कुल सपोर्ट ठीक। क्यों करें? बिल्कुल लेकिन ठीक। अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए अब भी क्राउड आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, और पश्तून जो है वो भी आते हैं माशाल्लाह, वो अपनी पश्तून भाइयों को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन यूनुस खान एक पश्तून है, वो राशिद लतीफ या इंजमाम उल हक नहीं है जो उनसे पहले उनको तैयारी कर चुके हैं या यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे सीख चुके हैं अफगान। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात करेंगे ना तो लगता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये गेम जेंटलमैन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो जो अगर सच्चाई खेल के हवाले से हो ना, वो जरूर बयान करनी चाहिए मेरे अपनी जाती राय में, क्योंकि यूनुस खान को जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे जी पता है सर, 15 दिन का बड़ा शानदार काम करके आए थे 2022 में अबू धाबी में इन लोगों के साथ, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर बैटिंग मेंटोर काम कर रहे हैं। हमें भी पता है यूनुस खान जिसको सिखाता है उसकी बैटिंग अलग से नज़र आ रही होती है, लेकिन आप देखें ना, छोटापन देखें ज़रा मुबीन, यही बात, क्या छोटापन है कि आप यूनुस खान का नाम नहीं ले रहे, आप जोनाथन ट्रॉट को भी देंगे, अजय जडेजा को बगैर किसी वजह के क्रेडिट दे देंगे, लेकिन यूनुस खान को क्रेडिट देने की बात आई तो राशिद लतीफ़ से बात कर और राशिद खान से बात करके वो खुश हो रहे थे। हाँ जी, हाँ देखिए, और जो सही कह रहे हैं आप, टीम में भी ठीक है, लेकिन पहले मैं जैसे इंग्लैंड आपने कंपेयर, देखें 18 से 20 अरब का जो लगा वो पाकिस्तान क्रिकेट, जो आप 1 साल स्ट्रगल किया वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बल्कि वो पीसीबी ने की और पाकिस्तानी ने की। अगर देखा जाए तो ये जो दिन रात की जो खबरें चलती आ रही थी कि ग्राउंड बनेगा इन चीजों से निकल के, इस चीज को किसने बर्दाश्त किया? बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया। फिर भी वो पाकिस्तान से बहुत पेश करके गए हैं, और मैं क्या यहाँ पे अच्छा यार, अगर आवाज़ थोड़ी सी मुबीन, आपकी आवाज़ का थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है। नसीम भाई, हम ज़रा आते हैं इस मैच पे, अफ़गानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। हम सबको लग रहा था इंग्लैंड बड़े आराम से अफ़गानिस्तान को निकाल देगी, कोई इशू नहीं है। इससे साबित हो रहा है कि साउथ अफ्रीका ज़्यादा टफ टीम है, साउथ अफ्रीका ज़्यादा अच्छी टीम है। इंग्लैंड जी की बॉलिंग ओवर हाइप्ड है हमारी बॉलिंग की तरह, हमारी बॉलिंग भी बस सिर्फ नाम की बॉलिंग है, ओवर हाइप्ड है। अब देखिए, मार्कवुड हो गया, जोफ्रा आर्चर आया, 3 विकेटें ली, सारा कुछ ठीक, लेकिन दूसरे एंड से 0 रिजल्ट है। फिर उनकी स्पिन नहीं चल रही इन ट्रैक्स पे, जिसको सबसे ज़्यादा वो आदिल रशीद को मानते थे, वो भी काम नहीं कर रहा। मोइन अली निकले हैं तो मुझे लग रहा है उनकी स्पिन भी साथ ही, लिविंगस्टन अच्छी बॉल कर रहा था, कैप्टन ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये चीज़ें कॉस्ट कर गई इंग्लैंड को ज़्यादा। ये चीजें बिल्कुल कॉस्ट कर गई, लेकिन देखिए, आप अफगान क्रिकेट टीम का भी क्रेडिट नहीं छीन सकते। उन्होंने आखिरी बॉल तक फाइट बहुत जबरदस्त थी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था बहुत आसानी से निकाल के चले गए ये मैच, जब जो रूट आउट नहीं हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 1-1.5 ओवर पहले ये लोग मैच खत्म कर लेंगे। लेकिन फाइट की अफगान टीम ने, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो मुकाबला करते रहे। जैसे हम किसी जगह पे बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है, हमारी क्रिकेट का थोड़ा हाल हो गया, हम गिव अप कर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जल्दी गिव अप कर जाते हैं। उन्होंने गिव अप नहीं किया, हालांकि उस वक्त तो एक सूरत हाल ऐसी थी, 28 गेंदों पे कोई 34 रन रह गए थे, जिस वक्त जो रूट खेल रहे थे वहां उनका कॉट बिहाइंड हुआ, एकदम से मैच चेंज हो गया।
तो जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कमी महसूस हुई, ऑस्ट्रेलिया के तो 3 फास्ट बॉलर मेन है ही नहीं, वो तो है ही नहीं उनके साथ, और उसके बावजूद उन्होंने पहले 352 इंग्लैंड ने किया तो उन्होंने चेज भी करके दिखाया। इंग्लैंड जो दरमियान में गलतियां कर गया मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, मेरा ख्याल है कि वहां पे वो उनको ले डूबी, थोड़ा सा एग्रेशन थोड़ी सी ज्यादा ले आए, वरना मैच वो लेके चल रहे थे। अच्छा, लेकिन बेसबॉल पे मैं नसीम भाई, ये जो बेसबॉल इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाई है, इस पे आपसे जरा टेक्निकली भी पूछूंगा। दो चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। एक छोटे से ब्रेक लेना है, ब्रेक से आता हूँ, जरा इस पर बात करेंगे। जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया बेसबॉल, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हार रहे हैं या जीत रहे, लेकिन 2023 के वनडे वर्ल्ड कप को ले लें, वहां से अब तक की परफॉर्मेंस ले लें, बहुत भारी भरकम टीम है, नाम बड़े हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, ICC चैंपियन ट्रॉफी हो, आगे नहीं जा रहे, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेसबॉल क्या उन्हें पीछे धकेल रही है, या फिर वो एक कोई नया ट्रेंड सेट करने में कामयाब हो रहे हैं? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, नसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, मुबीन भी आगे। मुबीन, आप प्लीज अपना पॉइंट पूरा करें, फिर ये बेसबॉल पे थोड़ी सी बात करूंगा दोनों हजरात से। जी अस्सलाम। जैसे जिक्र कर रहे हैं नसीम भी, वो ठीक कह रहे हैं इंग्लैंड की जो टीम है उसके बारे में। अब एक चीज ऐड कर दूंगा, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीम है, इनकी कंपैरिजन की बात की आपने चैंपियंस ट्रॉफी में, कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है रही। देखिए 18 से 20 अरब रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा चैंपियंस ट्रॉफी में, ECB का नहीं लगा। एक साल जो हमने तगोदो की है, एक साल जो हमने केस लड़ा है, वो पाकिस्तानियों ने उसको झेला है, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नहीं झेला उस चीज को। फिर भी सबसे जो पहली टीम एलिमिनेट हुई है ऑलमोस्ट, वो पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर की है। उसके बाद जाकर इंग्लैंड की टीम बाहर की है। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से है, उन्होंने पाकिस्तान से बहुत बेहतर पेश किया है। अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं तो बात फिर वही है कि प्रोग्राम आपका नया है, लेकिन बातें सारी वही पुरानी है। हम जब जड़ से जाके चीजों को ठीक नहीं करेंगे, हम कभी भी इस चीज को ठीक नहीं कर सकते। हमेशा हम हर प्रोग्राम में बैठ के ये जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कब ठीक होगी। अफगानिस्तान की टीम की बात करते हैं, पिछले 2-3 सालों में जितना अच्छा अफगानिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया है, मेगा इवेंट्स में भी स्पेशली, इतना अच्छा पाकिस्तान की टीम ने भी परफॉर्म नहीं किया। आप इवन 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, पाकिस्तान से जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तानी जो है वो अफगानिस्तान टीम की रही है। देखिए वजह क्या है, हम बेसिकली हम उन चीजों पर नहीं आते, हम खुद से जो है वो पर्दे डाल देते हैं, ढांप देते हैं उन चीजों को, और ऊपर से हम बातें करते रहते हैं, हम सिस्टम को ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, कोच को चेंज करने से ठीक हो जाएगा, कप्तान को चेंज करने से ठीक हो जाएगा, चेयरमैन को बदलने से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक जड़ से जाके चीजों को पकड़ेंगे नहीं, तब तक काम नहीं होने वाला। और मेरे ख्याल से आप देखें, जो असल बातें करने वाली हैं, क्या 6-7 लड़के आपके वो खेल रहे हैं जो पिछले 6 महीने से एक साल के अंदर पाकिस्तान से, जिन्होंने एक रोजा क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, आप उनको पाकिस्तानी टीम में खिला रहे हैं। भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर तो है ही नहीं, 5-6 तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले बाहर हैं। जी बाहर है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप देखें, फिर हम एक्सक्यूज की बात करते हैं जी कि हमारे जो साइम अयूब है वो अनफिट हो गए, हमारे फखर जमान अनफिट हो गए हैं, हारिस रऊफ बीच में 2 मैचों में अनफिट रहे। देखिए इंजरीज भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, कतन एक्सक्यूज नहीं है। देखिए जब हमने कम्पीट करने जाना है तो हम उस एक्सक्यूज की बुनियाद पर हमें ट्रॉफी नहीं मिल जाएगी। जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हम खेलें। क्या ऑस्ट्रेलियन जो फास्ट बॉलर हैं, उनके 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो बैठे बिल्कुल 11th आवर पे जाके उनके तीनों फास्ट बॉलर ने वो उनका, तो क्या ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच नहीं जीता? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? देखिए हमेशा पैट कमिंस के बगैर खेल रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी अरफान भाई, जब तक हम बैकअप्स नहीं बनाएंगे। अगर साइम अयूब आपके पास ओपनर है और दूसरे ओपनर आपके अब्दुल्ला शफीक फेल हुए हैं, तो तीसरे ओपनर आपके पास वहां पे क्यों नहीं थे? है ही नहीं। मैचेस आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं थी कि अगर दोनों यार बेंच स्ट्रेंथ क्या हो? अच्छा मुझे बताओ बेंच स्ट्रेंथ क्या हो मुबीन, फैक्चुअल बात पूछता हूँ, 1 मिनट दें मुझे आप। नसीम भाई बेंच स्ट्रेंथ क्या बेंच स्ट्रेंथ होगी? सर साहिबजादा फरहान को भी ट्राई कर लिया, अब्दुल्ला शफीक को भी ट्राई कर लिया, हसीबुल्ला को ओपन नहीं कराया लेकिन ट्राई कर लिया, उसको भी हमने, कामरान गुलाम भी ट्राई हो रहा है, इरफान नियाजी को आखिरी टाइम पे बाहर कर दिया हमने, और खुशदिल को हमने उस पर फौकियत दे दी, राना फ़हीम अशरफ को ले आए, आमिर जमाल को बाहर कर दिया, जहादात को बाहर कर दिया, और सुफियान मुकीम को बाहर कर दिया, मेहरान मुमताज़ को नहीं खिलाया और फौकियत दे दी अबरार को। तो ये तो हमारी हाल है। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बैकअप नहीं है, काफी 3-4 साल से हमने अपनी क्रिकेट को चंद खिलाड़ियों के गिर्द महदूद कर दिया है। और हमारे यहाँ पर ना, हमारे मुल्क में एक चीज जो हकीकत है वो यह है कि हम क्रिकेट से प्यार नहीं करते, हम क्रिकेटर से प्यार करते हैं।
अगर हमारे लोग जो खेल के दीवाने हैं, उनके लिए आइडल एक एक क्रिकेटर बाबर आजम आइडल बन जाता है, उसके बाद उससे उनका दिमाग हटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाबर चाहे कैसी भी क्रिकेट खेल रहा हो। ठीक है। हम क्रिकेट पसंद कौम नहीं है। अगर सच्चाई से मैं बात करूं तो हम क्रिकेटर पसंद कौम है। आप अगर इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहां पे आपको आप लोग मैच देखने जाते हैं, अगर पाकिस्तान का शॉट होता है तो ताली बजाते हैं। हमारे यहाँ तो सन्नाटा हो जाता है अगर चौका मार दे सामने वाली टीम। तो हम क्रिकेटर पसंद कौम है। हमें ना सबसे पहले अपने इन क्रिकेटर से जान छुड़ानी होगी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ सर किससे जान छुड़ाएंगे? क्या बाबर आजम से छुड़ा सकते हैं? क्या आप रिजवान से छुड़वाएंगे? मेरे शाहीन? ख्याल से अगर आपने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है तो मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, इन सबसे जान छुड़ानी होगी। थोड़े दिन कोई जान नहीं छुड़ाता, उनका भी थोड़ा दिमाग की दही बने भाई कि ये तुम्हारे घर की टीम नहीं है, कि जो तुम ही होगे दूसरा कोई होगा नहीं। अच्छा करोगे बुरा करोगे तो भी तुम होगे, जब बुराई करना है तो दूसरों के साथ कर लो। अच्छा ये कौन करेगा मुझे बताएं नसीम भाई? सिलेक्टर तो सिलेक्ट कर रहे हैं इन्हें, फिर कौन करेगा? देखिए सिलेक्टर क्या, मैं आपको यही तो बात कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं होगी। वो आकिब जावेद साहब हंस रहे थे यार हर सवाल के ऊपर, जी जी। ऐसा लग रहा है 24 करोड़ अवाम पे हंस रहे हैं। वो मकसद ही किस पे हंस रहे हो यार? कम से कम ढोंगी सही, थोड़ी संजीदगी चेहरे पे ले आओ यार, या लोगों के दिल टूटे हैं। आप जवाब दे रहे हो, एक तो आपके पास किसी बात का प्रॉपर जवाब नहीं है, जो चीखते रहे आप वही बात उस वक्त भी दोहरा रहे थे, वही बात आज भी दोहरा रहे हैं आप। इसके अलावा आप कोई बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर मैं बात ये कर रहा हूँ, इस वक्त खिलाड़ी बदलने की बात नहीं हो रही है, इस वक्त माइंड सेट बदलने की बात हो रही है। इस वक्त खिलाड़ी बदलने की बात नहीं हो रही है, इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। देखें, अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों को जो है रखेंगे और उसमें 4 आप अंडर 19 या यंग प्लेयर जो तेज खेलते हैं डाल देंगे, तो खरबूजा भी खरबूजा के देख के रंग बदल लेगा, वो अपनी क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। अच्छा जो ये नया बताएं नसीम भाई और दोनों मुबीन, आपने ये बात तो कर दी सर, क्या आप समझते हैं कि ये खराबी और इसकी जो बुनियाद रखने वाले, मैं समझता हूँ बहुत स्लो कर दिया क्रिकेट को। हम उस वक्त कहते थे बेचारा क्या करे मिसबा, इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स की टीम बन गई पाकिस्तान के। अभी रिसेंट लास्ट मैच में 20 ओवर खेले, 120 बॉलों में 80 बॉलें डॉट बॉल थी। मुबीन कुछ कहेंगे इस पे? अरसलान भी पहली बात तो ये है कि देखें, आपने मैंने पहले बेंच स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, फिर अभी इस बात पे भी आता हूँ जो मॉडर्न डे क्रिकेट की आपने बात की है। देखें वो टाइम जो था जब मिसबा उल हक वगैरह खेल रहे थे टीम के अंदर, और उस ये देखें कि मतलब आज की क्रिकेट है उस और उस वक्त की फिर भी काफी फर्क था। और फिर भी आप उसकी जो सर आपने मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा डॉट बॉल खेलने की आदत और सुस्त अप्रोच आई। आज तो 50 ओवर खेलने वाला जो बंदा है वो तो टीम में आपको मिलता ही नहीं। आप मुझे ये बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी हम खेलने जाते, देखिए इन चीजों पे हम डिबेट करते रहेंगे ना, हमने मैच में क्या किया, लेकिन क्या हम ये बात करेंगे कि क्या हमारे जो हमने जो सिलेक्शन की, क्या वो इस काबिल थे वो ये मैच खेलते हो चैंपियंस ट्रॉफी में जाते? देखिए जब आप अपनी फर्स्ट क्लास को छोड़ के, आप अपने फोर्थ को जो डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास को छोड़ के आप वहाँ पे पावर हिटर का कैंप लगा रहे हैं, अब्दुल रजाक साहब की जो जेर निगरानी आप वहाँ पे छक्के मारना सिखा रहे हैं, अपनी 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को छोड़ के, डोमेस्टिक को छोड़ के, वहीं पे टीवी में बैठ के बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, हमारे जो साबका खिलाड़ी हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें जो है फर्स्ट क्लास को बेहतर करना है, डोमेस्टिक को मजबूत करना है, लेकिन साथ ही में जो है वो पावर हिटर लगाए जाते हैं। कि अब्दुल रजाक ने भी इस तरह के कैंप्स को ज्वाइन करके छक्के मारना सीखे थे? क्या इस तरीके से वो आप, अगर आपने कैंप्स लगाने भी थे तो आप उस टाइम पे कैंप्स लगा लें जिस टाइम में ये क्रिकेट नहीं हो रही। आप 4 डे क्रिकेट को, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को आप मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जो बेसिक क्रिकेट है उसको मजबूत नहीं करेंगे, कभी भी आपके पास बैकअप्स नहीं बनेंगे, कभी भी आपके पास 50 ओवर की, देखिए 20 ओवर के खिलाड़ी तो आप पैदा कर लेंगे, 20 ओवर की जो क्रिकेट है वो तो आप खेल लेंगे, 50 ओवर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको मजबूत करना सारे कह रहे हैं मुबीन, सारे कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। नसीम भाई कितनी कवर की, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा इन चीज़ों को? सर इतना कंफ्यूज सिस्टम है। अभी आपकी कायद आज़म ट्रॉफी है, उसी जैसी पैटर्न्स ट्रॉफी ले आए हैं, फिर वनडे कप है, फिर T20 है, फिर हम रमज़ान ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। हमारा एक प्रीमियम टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी, उसको तो इज्जत देते नहीं है। 2018-19 के बाद से किसी बड़े प्लेयर ने नहीं खेली। भाई इस साल मैंने प्लेयर्स सुना कायद आजम ट्रॉफी की एक रिस्पेक्ट पाकिस्तान में है। आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है कि ऐसे ग्राउंड पर भी खेला गया कि जहां पर वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम भी नहीं, आपने वहां पर भी करा दिया। अंडर 19 इवेंट क्यों नहीं हुआ, किसी ने सवाल किया? आपकी बेस तो वो अंडर 19 कब से नहीं हुआ है भाई? अभी जो नए डायरेक्टर मीडिया हैं, जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आप बताएं तो सही ना कि
जो आप बात कर रहे हैं कि हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, बेस को बेहतर करना है, अंडर 19 टूर्नामेंट तो नहीं हुआ। और दूसरी चीज देखिए, मैं क्रिकेट बोर्ड का आपको फर्क बता रहा हूँ। हमें अगर इस तरह नहीं सोचेंगे, जिस वक्त आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और बाकियों को बाहर किया गया था, और हमने स्पिनर्स डाल के आखिरी दोनों टेस्ट मैच जीते थे जिनसे इन्हें बाहर किया गया था। उस दौरान में कायदे आजम ट्रॉफी जारी थी, सबको मौका था। अगर अपने खेल से, अपने आप से, अपने मुल्क से सिंसियर होते हैं ना, तो 2 मैच खेलने का उन्हें पूरा पूरा मौका था। वो जाके अपने आप को सीधा करते, लंबी बारी लेने की कोशिश करते, कोई निकल के नहीं गया। वहां विराट कोहली इंग्लैंड से उड़ के आता है और रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं बहाल हो रही होती है। सर वहां हमारे पर यहाँ बोर्ड ने किया ना नसीम भाई, बोर्ड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोहित शर्मा भी गया, सारे गए। भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिंसियरिटी, अच्छा चले बोर्ड ना भी कहे ना, उन लोगों को पता है कि दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर प्ले फॉर देयर टीम। हमें अगर ये वाला एहसास होता, तो अगर बाबर आजम को एक फिक्र होती कि यार मुझे बाहर किया गया है टीम से, मैं जाऊंगा ग्राउंड में जाके ना भाई, मैं जाके 2 कायदे आजम ट्रॉफी के मैच में 250 करने हैं मैंने, 200 रन करने हैं, जाके लंबा खड़ा होना है मैंने, मैं बाहर हुआ हूं टीम से। और उस वक्त इवेंट चल रहा है, कायदे आजम ट्रॉफी चल रहा है, तुम खेलने जाओगे, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। तुम अपनी फॉर्म को सीधा करने की, लंबे रन करने की कोशिश तो करते। आप हमारे आइकॉन प्लेयर हो यार, तो आइकॉन वाली चीजें भी तो लाओ अपने अंदर। वो आप जरा फिटनेस लेवल तो देखो विराट कोहली का, वो आइकॉन लगता है, आइकॉन बनने के काबिल है। वो भाग के आके जिस तरह कैच लेता है, अगर यही कैच बाबर आजम भाग के आके लेगा तो इसको डाइव करना पड़ेगी, लेना पड़ेगा। वो खड़े खड़े उठाता हुआ चला गया बिकॉज ऑफ फिटनेस। उन्हें अपनी फिटनेस पे इतना काम किया हुआ है। तो मैं बात यही कर रहा हूं कि भाई अपने आप से तो संजीदा हो जाओ, कम से कम मुल्क से नहीं हो पा रहे हो तो अपने आप से तो संजीदा हो जाओ। अच्छा, कमेंटेटर तक ये बड़ी अच्छी बात कही मुबीन, कमेंटेटर तक उस दिन कह रहे थे कि आपका 22 साल का, 23 साल का, 18 साल का, ये नसीम शाह से लेकर हारिस रऊफ तक फील्ड में इतने चुस्त और फिट नज़र नहीं आ रहे जितना 36 साल का विराट कोहली शानदार कैचिंग और भाग दौड़ कर रहा है। तो आप अपना फ़र्क देखें ना। मुझे तो नसीम शाह पे आ रहा है, थोड़ी नसीम शाह की पेस भी गिर रही है और उसकी वो खासियत जो ज़बरदस्त होती थी वो भी बड़ी कम हो रही है, वो अंदर बाहर स्विंग भी उस तरह नहीं हो रहा। डेफिनेटली ऐसे ही है अरसलान भी। ये सारी चीजें जो बेस करती हैं आपकी फिटनेस पे बेस करती हैं। जब तक फिटनेस को उसको उसको उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, अपनी अपनी जो फिटनेस है उसको कैरी नहीं किया जाएगा, तब तक कभी भी जाके आप जो है सिस्टम को बेहतर नहीं, अपने आप को पर्सनली आप ठीक नहीं कर सकते। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, आप बात करते हैं विराट कोहली की, हम बात करते हैं बड़े बड़ों की बात करते हैं, फिर बात करते हैं बाबर आजम की। देखिए बाबर आजम नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान के लिए पिछले 5 सालों में बड़ा परफॉर्म किया। 1-2 साल से वो अपनी उस तरह फॉर्म में नहीं है। हमने भी बैठ के बड़ा उनको डिफेंड किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, हर पाकिस्तानी ने किया है कि हमने हमेशा बाबर को डिफेंड, बाबर को बैक किया। देखिए किसी ना किसी जगह जाके तो आपको करके ना है ना। आप मुझे ये बताएं कि क्या विराट ने जितने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो में मैचेस खेले हैं, उसमें क्या उसने कितने कितने 100 किए हैं उसने? ठीक है, बाबर ने भी 100 किया है, नो डाउट अबाउट। बाबर सिंगल हैंडली आपको से अगेंस्ट इंडिया आपको मैच, लेकिन अब जो है आप अपने रिसेंटली आप अपने आप को देख रहे हो। फिर यहाँ पे ना देखें, बाबर आजम की बात करें या हम उस थोड़ा और पीछे चले जाए, हमें बड़े बड़े खिलाड़ी मिले हैं, हमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन हमने उनको सही से हैंडल भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये कि भाई मैं इस पे आप लोगों से बात करता हूँ, हैंडलिंग क्या है। अच्छा, फिर बाबर आजम का रोल क्या है? हम लड़के को उसकी जगह पे खेलने भी नहीं दे रहे। किसी को ओपन कराते हैं तो अगले दिन उसको वन डाउन करा देते हैं, किसी को चौथे पे खिला देते हैं। सऊद शकील को ओपन करा दिया, ओपनर बाहर गए तो हमारा पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया कि हमारे पास बैकअप नहीं है। बहुत थोड़ा सा टाइम और बहुत जल्दी जल्दी हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। नसीम भाई, बैकअप नहीं है, हम रोए चले जा रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ वो नहीं है ये भी कहे जा रहे हैं। बाबर आजम, रिजवान, इनका कोई रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है और वाकई में नहीं है, जो बात सच है और दुरुस्त है। शाहीन का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है कि डोमेस्टिक से अच्छा? जी जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, अब और उसकी रीजन? अगर नहीं है तो बनाएं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाएं। लेकिन नसीम भाई, प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए ना, कोई नहीं है, किसको लाएंगे? आप बाबर को बाहर करेंगे, हम आप भी शुरू हो जाएंगे बात करना। ऐसा नहीं है अरसलान, थोड़ा पैगाम देना पड़ता है। आप अगर इनको पैगाम नहीं देंगे तो ये आज भी अपने आप को अपनी टीम, घर की टीम समझेंगे, उसी तरह ही चलते रहेंगे, उसी तरह खेलते रहेंगे। इस बात को समझें।
जब नहीं, मैं इनके समझ साथ रहा भी हूँ आप सर। 60-60 रन से हार रहे हैं और 100-100 रन से हार रहे हैं और 5-5 विकेट से हार रहे हैं, तो जो यंगस्टर खिलाओगे ना उसके साथ भी ऐसे ही हारोगे। लेकिन इनको एक बड़ा पैगाम चला जाएगा, और मैं क्यों बात आपको कह रहा था वो अधूरी रह गई, कि अगर आप इनको रखोगे, कैरी करोगे और यंगस्टर इनके साथ खिलाओगे, वो यंगस्टर क्योंकि ये सीनियर है, वो देख के इन्हीं की तरह खेलते हुए दिखाई देंगे। ये बिल्कुल। होने नहीं चाहिए। और जो खेलने वाले भाई देखें, अभी मैं बहुत अच्छी मुबीन भाई बात कर रहे थे कि यार ये जो आप भी कह रहे थे अरसलान के कैंप में जो है वो हमने लगाया हुआ है। यार शाहिद खान आफरीदी को किसी ने छक्के मारने सिखाए थे क्या? या अब्दुल रज्जाक को किसी ने सिखाए? जावेद मियांदाद कितने छक्के मारते थे? हर खिलाड़ी में आपको अगर ये स्किल्स जिसमें होती है ना मारने की, वो खुद ही मारना शुरू हो जाता है। आपने सिर्फ उन लोग लड़कों को लेके जाना है, बाकी तो 50 ओवर नहीं खेल रहे, उस जानिब भी देखो। सर और दूसरी इंटेंट, चीज यार, मैं अपनी अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट नसीम को भाई इंटेंट नहीं है ना, इंटेंट का भी बड़ा मसला है। आपकी बात सही है, छक्के मारना किसने सिखाए थे? किसी ने नहीं। सुस्त क्रिकेट में तेज खेलने वाला सईद अनवर आया था, वो तो इनके रंग में नहीं रंगा। क्या शानदार क्रिकेट खेली सईद के, देखा देखी और ऐसे खिलाड़ी आए। इंजमामुल हक स्ट्राइक रोटेट करते थे, मोहम्मद यूसुफ स्ट्राइक रोटेट करते थे, इसी तरह हमारे बाकी प्लेयर्स स्ट्राइक रोटेट करते थे। हफीज भी बहुत सुस्त क्रिकेट नहीं खेलते थे, स्ट्राइक रोटेट करते थे। अब तो स्ट्राइक ही रोटेट नहीं हो रहा ना नसीम भाई। 120 बॉलों में 80 डॉट बॉल खेल जाएंगे, 25 साढ़े 25 ओवर, 27 साढ़े 27 ओवर, क्या मैच बचेगा सर? क्या स्कोर करेंगे हम? मैं ये कह रहा हूँ, इन सबको आराम दे दो। ये 6-7-8 जो बड़े वाले हैं ना, मैं बहुत बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। अभी करीब में आपका कोई इवेंट नहीं है, आप अपने नई लॉट को लेकर आए जो एग्रेसिव प्लेयर है। देखे ना, आबिद अली भी वहां पे रन्स कर रहा है, वो तजुर्बा उसके साथ भी मौजूद है। आपने इरफान नियाजी को बाहर किया, सुफियान को तैयार करें, यंग स्पिनर्स को लेकर आए। कोई सीरीज में फंस रहे हो तो आप नोमान और साजिद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पिनिंग के ऊपर। आप जरा थोड़े दिन इनसे हटके जरूर खेलें अगर आपने अपनी क्रिकेट बदलनी है। लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो ये कि मैं जिस जगह पे देख रहा हूं मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ देखें, मैं अभी एक शो देख रहा था जहां पे इंजमामुल हक और शकलैन मुश्ताक बैठे हुए थे। वहां पे एंकर ने सवाल किया कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर को लगाया जा सकता है, तो उस पर उन्होंने कहा बिल्कुल लगाया जा सकता है, दोनों हुब्बुल वतन है। उन्होंने हुब्बुल वतन बोला, इंजमाम जोर जोर से हंसना शुरू हो गया उनके साथ, शकलैन भी जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। तो आपकी सीरियसनेस ये पूरी कौम देख रही है, जो सही आप बात हीरो है। हैं। आप मकसद किस बात पे हंस रहे हैं ये बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट पे हंस रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, आपके 5 मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, 5 में से 4, सरफराज को हटा दें तो 4 इस वक्त मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल पे बैठे हुए, सही वो बात है। पाकिस्तान क्रिकेट को ही बजा रहे हैं बैठ के। यार तुम 50 लाख रुपए भी लेते हो, तुम बैठ के टेलीविजन पे बजा रहे हो। अच्छा, फिर ये काम किसका था? 6 महीने से तो आपने जिम्मेदारी संभाली हुई है, बाबर भी आपके अंडर में है, रिजवान भी आपके अंडर में है, बिल्कुल शहनशाह भी ठीक। आपके अंडर में, सारे आपके अंडर में। तो आपने क्या डेवलप किया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? उसके बाद आप 50 लाख भी लेते हो, टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज भी करते हो। बाबा आदम बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, वाह, अरसलान भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है सर। 50 लाख लेते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, इजाज़तें मिल जाती हैं। जो खिलाड़ी बेचारा फ्री हो उसको इजाज़त देने में ये बड़ा मसला करते हैं। वो हमें पता है कि जिस तरह बैठे हुए बेचारे अच्छे खिलाड़ी हमारे साथ, ये मुबीन 50 लाख, इसका रोल ही डिफाइन नहीं हो पा रहा भाई। सिर्फ एक रोल है, वो अपने बेटों को खिला रहे हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल कोई अफदियत नहीं है। जितने भी ये मेंटोर्स हैं और जितनी भी पेड जो हमारे कोचेज हैं, देखिए मैं आजकल एक बात करता हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से ऑनेस्टली पूछ कि क्या जो अभी रिसेंटली जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग होती है, कोचिंग किस लेवल पे होती है? क्या उनको उनकी बेसिक काम किया जाता है? उनको क्या सिखाया जाता है? बेसिकली आप उनको प्लेयर्स को मैनेज ही करना होता है ना। तो असल में जो बात है, आप जब मेन डोर बंद करते हैं अपना, आपने पिछले पूरे साल में बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है नसीम भाई ने, कि पिछले पूरे साल में आपने अंडर 6, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जो क्रिकेट है वो नहीं करवाई। फिर भी आपकी टीम गई, वो इंडिया खेलने गई, वहां पे शाहजेब खान ने परफॉर्म किया। शहजेब खान ने अंडर 19 में पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन किए हैं। क्या आपको वो किसी पाकिस्तान की शाहीन की टीम में नजर आए? अभी जो नहीं। आपकी 3 टीमें बनी आपको नजर आए? आप फिर बात करते हैं बैकअप्स की, आप बात करते हैं कि प्लेयर कहां से आएंगे। देखिए जहां पे आपको अच्छा लड़का नजर आता है, आप 2-3 ओपनर टीम में रखें, एक आधा बैकअप पे रखें। फिर नंबर 3, 4, 5 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी आपके पास परफॉर्म करने वाले लड़के बहुत सारे हैं। आप हुसैन तलत को ट्राई कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। फिर आप अगर बात देखिए, जब तक आप बाईपास वाला सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ दी वे आके आप जो है वो आगे एकदम से इंटर हो जाएंगे पाकिस्तानी टीम में। आप बाईपास वाला जो कल्चर है उसको खत्म करें। जो भी लड़के आपके बैकअप में मौजूद है, 6 महीने साल आप कैरी करते हैं, अब्बास अफरीदी को, आमर जमाल को, जानदार खान को कैरी करते हैं,
फिर आप फहीम अशरफ को ले आते हैं। मैं देखिए मेरा मसला फहीम अशरफ से नहीं है, फहीम अशरफ भी पाकिस्तान के लेकिन सर खिलाड़ी हैं। सिलेक्शन से तो है, जिस किस्म की सिलेक्शन की जाती है ना, वो तरीकाकार अजीब है। वो तरीकाकार पे एतराज है ना, हमें फहीम अशरफ पे एतराज थोड़ी है, खुशदिल पे तो एतराज थोड़ी है, उनकी परफॉर्मेंस और सिलेक्शन के तरीके पर है। आपको आपका पता सिस्टम खराब है भाई, आपका सिस्टम खराब है। ना तो आपके पास अजमत जैसा ऑलराउंडर है, ना नबी जैसा ऑलराउंडर है जिन्हें सिखाया था। आपके बेहतरीन। सिस्टम की खराबी यही है। अच्छा, Exactly. सिखाया नसीम भाई हमने है और उनके पास है, तो हम ऐसा सिखा सकते हैं इनको, या ये सीखना नहीं चाहते? यार मुझे लगता है ये सीखना नहीं चाहते, ये सारे अल्लामा है। और यही अगर ये अल्लामा है तो भाई इनको थोड़ा सा आराम दे दो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इनको आराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करो, इनको ड्रॉप करने का लफ्ज इस्तेमाल करो। इनसे कहो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। बाबर साहब जरा 4 सेंचुरियां तो बनाए, आपने तो सेंचुरी बनाना ही छोड़ दी है। जरा सर आपको दोबारा आदत तो पड़े। 560 प्लस डेज। 72 इनिंग हो फिलहाल गई की है एक बाबर बात ऐड की। कर दूं प्लीज। ओए होए जी, मुबीन प्लीज। बेसिकली देखिए, पाकिस्तान काफी से पहले 3 वनडे सीरीज जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती हैं, साउथ अफ्रीका में भी जीती हैं, जिम्बाब्वे में भी जाके जीती हैं, ठीक है एग्रेड। फिर हम अपने ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए हैं, फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। हमने ट्राई नेशन सीरीज भी हारी है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी हारी है। अगर 3 सीरीज खेल के आपने सेम कॉम्बिनेशन कैरी किया तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट नजर आया। देखिए अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान पिछले 2-3 साल से एक सेम कॉम्बिनेशन लेके कैरी कर रहा है। वो ये नहीं करता कि 6-7 लड़के अपने चैंपियंस ट्रॉफी में चेंज कर देगा, 5-6 जो वर्ल्ड कप में चेंज कर देगा। हमें पता भी होता है कि हम ये अननेसेसरी चेंजेस कर रहे हैं, हम लोगों को खुश कर रहे हैं, फिर भी जानबूझ के अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेक करते हैं और जानबूझ के देखें चले, क्या थोड़ा सा हमसे वक्त कम है, एक चीज बस लास्ट में नसीम भाई आपसे भी, कल का मैच थोड़ा सा बता दें। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, अव्वल तो वहां बारिश है, लेकिन अगर मैच हो जाता है तो क्या अफगानिस्तान अपना मोमेंटम कैरी करेगी? अब मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट में मैक्सवेल ने इनिंग खेली थी, जीता हुआ मैच 2023 में आ रहे हैं, उसका कोई एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अफगान टीम पे मेरे ख्याल में जरूर होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन सिमिलर होती हैं। वो एक वन मैन शो करके चले गए थे, तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अफगानिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया के वो बड़े दिल के प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियंस। ठीक हो गया, क्या कहेंगे सर अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुबीन? देखिए अच्छा जो है वो एक मोमेंटम मिला हुआ है पाकिस्तान की टीम को भी और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी। और ऑस्ट्रेलियंस की अगर हम बात करें तो दे आर फाइटर्स, और अफगानिस्तान की भी सेम स्नैप है। लेकिन किसी जगह पे जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उसको एज एक्स्ट्रा है इस पर जो अफगानिस्तान के। लेकिन अगर बारिश आती है अनफॉर्चुनेटली तो फिर जो फेवर है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को चली जाएगी। बहुत शुक्रिया मुबीन शाही, थैंक यू सो मच सर। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। सुबह भी आपसे मुलाकात होगी और फिर देखेंगे कि बारिश के साए तो मंडला रहे हैं, लेकिन अगर मैच हो जाता है और अगर कम ओवर का होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कम ओवर की बड़ी एक्सपर्ट है अफगानिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो रिजिलियंस पावर बड़ी शानदार रखती है, तो हार नहीं मानती वो। फिर टकराव जीत का में सुबह आपसे होती है मुलाकात।